अगर हमें को कोई कंडीशन गिवन है तो उसमें हमें अल्फ़ाबेट गिवन है ए बी और लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली 1A पर वैलिड आउटपुट है, तो ऐसा आपको ऑटोमेटा बनाना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एक मानेंगे लेट एम कोई मशीन है या ऑटोमेटा है जिसके टपल क्यू सिग्मा डेल क्यू नोट एफ है। ठीक है, तो डेल के सिंबल को मैंने यहाँ डी एल लिखा है, लेकिन वो डेल का सिंबल है क्योंकि तो यहाँ पर सिंबल बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ओके, इस तरह का जो डेल का सिंबल होता है ये है, ये ऐसा वाला। ठीक है, पहला स्टेप होगा ये, हर क्वेश्चन का स्टेप का जो क्वेश्चन होगा पहला स्टेप ये होगा। सेकंड, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो क्यू है वो सेट ऑफ स्टेट्स है, और कितनी स्टेट्स आएगी हमारे क्वेश्चन में, एक आएगी, दो आएगी, तीन आएगी, अभी नहीं पता हमें, ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। नंबर 2 ई, ई का मतलब सिग्मा, सिग्मा सिग्मा गिवन है, यहाँ पर हमें क्यू में कितनी स्टेट आएगी हमें नहीं पता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो, क्यू इज इक्वल टू, एक स्टेट तो हमें पता है इनिशियल स्टेट जरूर आएगी जिसका नाम हमने क्यू नोट रखा है। ठीक है, एक फाइनल आएगी जिसका नाम हमने एफ रखा है, और दोनों कभी कभी ये सेम भी हो सकती है, लेकिन अभी यूजुअली केस में हम ये मानेंगे कि क्यू नोट आएगी और कोई स्टेट यहाँ पर बीच में आएंगी और एक फाइनल स्टेट, तो ये स्टेट जरूर आएंगी, हम ये मान के चलते हैं यूजुअली। ठीक है, कभी कभी ये दो स्टेट भी एक ही आ जाती है, लेकिन यूजुअल होता है ये मेथड कि नंबर एक क्यू, क्यू क्या है ये आपको नहीं पता है कि इसमें Q1 Q2 आना है, हो सकता है 3 स्टेट आ जाए, हो सकता है 4, हो सकता है 2, हो सकता है 1। ठीक है, नंबर 2, ये जो है सिग्मा इजिकल टू कितना होगा, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ए कोमा बी जो अल्फाबेट होते हैं इनको इनपुट अल्फाबेट को ही सिग्मा बोलते हैं, और डेल जो है ये सिंबल है लेकिन मैं अभी डेल लिख देता हूँ, इजिकल टू, डेल इजिकल टू कितना होता है, ये जो ट्रांजिशन टेबल है ना, यानी ये जो फार्मूला है ये फार्मूला डेल है दरअसल, यानी हम यहाँ लिख देंगे ये फार्मूला ही डेल रीड करता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 1A आउटपुट। तो ठीक है, इसको कौन कंसिडर कर रहा है, डेल, क्योंकि डेल ही को हम ये असाइन कर रहे हैं ये वाली वैल्यू। ठीक है, और फिर आगे है क्यू नोट। ओके, तो क्यू नोट क्या होता है, क्यू नोट होता है इनिशियल वैल्यू, क्यू नोट इनिशियल स्टेट, इसका नाम लिख देता हूँ सिर्फ इनिशियल, नाम लिखने की जरूरत है क्योंकि हर क्वेश्चन में होता है। और एफ जो होता है वो क्या होता है, फाइनल, कभी कभी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट दोनों एक भी होती है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर कैसे लिखना होता है हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया, इतना आपको लिखना, या आप इतना लिखेंगे तो आपकी 5 लाइन्स तैयार हो गई, कम से कम 5 लाइन्स आपने लिख दी है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए, जब भी आपको कोई आउटपुट बनाना है तो उसके, सॉरी ऑटोमेटा बनाना है तो उसके दो तरीके होंगे। नंबर एक कि जैसे कि उसमें एक टेबल फॉर्म बनाएंगे, या नंबर 2 स्टेट डायग्राम सर्किल वाला, तो सर्किल वाला जो है ज़्यादा रिकमेंडेबल होता है। ठीक है, जो हम सर्किल वाले फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये तो स्टार्ट हो गया, सबसे पहले क्या करेंगे हम एक सर्किल बनाएंगे, अच्छा सा बना देते हैं सर्किल, यहाँ से हमने एक सर्किल बनाया, क्लियर, और इस सर्किल के साथ हम एक छोटा सा एरो बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे क्यू नोट, इनिशियल स्टेट है तो इसका नाम हम रखेंगे क्यू नोट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक फाइनल स्टेट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद बल्कि इससे पहले हम जो क्वेश्चन है उसको रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि हमारा जो एग्जैक्टली 1A है उस पर आउटपुट आएगा, तो इसका मतलब क्या है, देखिए अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कंडीशन का क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है, ये सर भैया रिकमेंडेड ये है कि फेयर में करेंगे ताकि हमारे जो है ये क्वेश्चन आधे और ज्यादा एक्सपेंड हो। जैसे इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं इसको टाइप कर देता हूँ, इसका मतलब समझिए, ये कह रहा है कि एक ए एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि ए पर आंसर, अब
इसमें लिखा ए एग्जिस्ट करता है, बी की कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए बी पर भी आंसर हो सकता है, बी ए पर भी आंसर हो सकता है। मतलब ये वो है जो आंसर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए आना जरूरी है, तो ए के आ गया तो भी आंसर है। अगर ए बी आ गया तो उसके अंदर एक है तो भी आंसर है। अगर ए बी भी आ गया या ए में कितनी बी भी आए तो भी आंसर है, या बी बी के बाद कितने भी बी आए एक आए तो भी आंसर है। तो ये वो है जो हमारे आंसर है। फिर आप कहेंगे कि वो क्या है जो आंसर नहीं है, हालांकि वो आपको लिखने नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए अभी वो भी लिख के दिखा देता हूँ आपको। आपको तो देखिए, जैसे ए है, ये सबसे पहले चलते हैं ब्लैंक। एक ब्लैंक होता है ना, उसको हम अब साइलेंट एक ही बोलते बी, हैं। सारे बी कैसे आ जाएंगे? ए आंसर बी नहीं है। बी बी। मेरी बात सुनी नहीं ना। देखिए ये कैसे आया है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एग्जैक्टली जब वन ए आएगा, एक सिंगल ए, तो वो आपका आंसर आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये एग्जांपल कि एक ए है, इसके अंदर एक अच्छा। है। मतलब मैंने आपको जितने एग्जांपल लिखे स्ट्रिंग्स के, तो इसके अंदर एक ए है ना, ये बताइए, दो तो नहीं है ना किसी में। हाँ यही जी। मैं आपको बता रहा हूँ। तो यानी ये इन सब पे क्या होगा, इन सब पर हमारा सॉल्यूशन होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और अगर आपका ई का मतलब होता है ब्लैंक, तो कुछ भी नहीं है ना ए ना बी, जो मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया था, या बी या डबल ए आ गया, क्योंकि डबल ए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा एग्जैक्टली। अगर यहाँ पर एटलीस्ट नहीं है, यहाँ एग्जैक्टली है। अगर एटलीस्ट होता तो हमारा काम थोड़ा बढ़ता, यानी ए बी में चेक करते, डबल ए में भी आंसर आता, ट्रिपल ए में भी आंसर आता, लेकिन ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब 2a आएगा तो भी आंसर हमारा नहीं आएगा। क्लियर हुआ कुछ? यस ठीक है, सर, होगा। ठीक है। जब यस सर। या डबल बी आएगा, इसके अंदर कोई ए नहीं है, तब भी आंसर नहीं आएगा। या ट्रिपल ई आएगा तो भी आंसर नहीं है। या ए बी, इस पर भी आंसर नहीं आएगा हमारा। या बी 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 कुछ भी हो, ए इन सब पर आंसर नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको इसलिए ओनली बताया। वन ए कैन ना सर, ओनली वन ए हाँ, कैन, अगर ओनली ओनली वन वन ए ए। होगा। हाँ गुड, यही। तो ये देखिए, इस पर आंसर नहीं आएगा। हालांकि नीचे वाली लाइन आपको लिखनी नहीं है वहां पर, लेकिन ये मैंने अभी इसलिए लिख दी है। ये फेयर में आप लिख सकते हैं, वैसे ये वाला तो लिखना ही है फेयर में। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ये वाली लाइन, ठीक है। तो आप क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, यानी अब आप क्या करेंगे, इनको लेके चलेंगे स्ट्रिंग की दो चार को, या कोई सी भी एग्जांपल को ले लेंगे, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर एग्जांपल को नहीं लेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन एग्जांपल को लेने से आंसर जल्दी आता है। अब क्या किया हमने, आप ये बताइए मुझे, इसका एक स्टेप होता है। स्टेप्स का अभी टाइम ज्यादा नहीं है स्टेप लिखाने के लिए, लेकिन अभी मैं ऐसे कर देता हूँ, कल को स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा आपको, स्टेप वाइज, मतलब जिसमें स्टेप भी मैं आपको लिखाऊंगा कुछ रिवीजन के साथ। इसमें ये बताइए, सबसे छोटी लेंथ वाला स्ट्रिंग कौन सी है? इसमें सबसे छोटी लेंथ वाली स्ट्रिंग कौन सी है? तो सबको पता है, ए है। लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है ए की? एक वन है, वन है ना। एक जब भी जो मिनिमम लेंथ होगी, तो अगर मिनिमम लेंथ एक है तो स्टेट कम से कम दो जरूर आएंगी, और अगर मिनिमम लेंथ दो है तो स्टेट कम से कम तीन जरूर आएंगी। अगर मिनिमम लेंथ तीन है तो स्टेट एक ज्यादा, यानी चार आएंगे। तो इस वो मैं स्टेप में लिखा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन उसके बिना ही कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये ए की मिनिमम ए है, तो इसकी यानी लेंथ कितनी हो गई? एक। तो स्टेट्स कम से कम कितनी आएंगी? दो आएंगी। तो एक स्टेट और आएगी, क्योंकि एक तो है ही हमारे पास। मैंने आपको बताया दो स्टेट। आप पूछेंगे सर हमें क्या पता दो स्टेट आएंगे तीन आएंगी, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जो मिनिमम हमारा सॉल्यूशन है वो है ए इस क्वेश्चन में, तो उसकी लेंथ है वन। उसमें एक ऐड कर दो, तो एक और एक कितना हो गया? दो। तो कम से कम आपको दो स्टेट की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होगी ही, ठीक है। ये मैं रिवीजन में भी आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये एक स्टेट और मान ली हमने, इसका नाम अभी लिख देंगे जो भी इसका नाम है, ठीक है। अब आप देखिए, तो हमें स्टेट तो पता चल गई ना, दो क्यों लिखनी मैंने, तीन क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैंने इससे चेक किया है, मिनिमम वाले को चेक करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब अपने आंसर मैच करते जाइए। ए पर आंसर आएगा, तो इसको हमने क्या किया, पहले तो इसको डबल सर्किल बना लेते हैं। यानी आंसर जो होता है ना, डबल सर्किल होता है, और जो डबल सर्किल होता है उसका नाम हम एफ लिखते हैं। हालांकि कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने प्री डिफाइन कर दिया है एफ, ठीक है। इसका नाम हम लिखते हैं, ये एफ है, क्लियर, यानी फाइनल स्टेट।
अब आप इसको मैच करते जाइए और अपना टिक करते जाइए और आपका पूरा आंसर यहीं आ जाएगा। देखिए ये क्या है, ए है, तो क्या ए पर आंसर आएगा? ये आंसर आएगा, ये आंसर नहीं आएगा इन पर, हाँ आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर है और आप ए पर यहाँ गए हैं तो आपका आंसर आ गया। ए बी पर आंसर आएगा, अब ए तो आ चुका है भाई, बी भी आना है और आंसर भी है, आंसर भी रहे, तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है कि आप डी को यहाँ लगा दीजिए कि कितने भी आए आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है, मेरा ए के आ चुका है, ये बी 10 बार 50 बार 100 बार आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है इसको। इस क्वेश्चन क्लियर हो गया क्यों? तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा ये है कि ये ए बी पर आंसर हो गया, ये एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल 2-4 करेंगे तो आपका पूरा सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अब इसमें कंडीशन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा सर मेरा सॉल्यूशन पूरा है या इनकम्प्लीट है? अभी ये मैं इसकी ट्रिक आपको अभी बता देता हूँ, 1 मिनट वेट कर लीजिए। ये देखिए ये है बी ए, तो क्या बी पर आंसर है? नहीं, जब उसमें ए ऐड होगा तो आंसर है। इसका मतलब ये है कि बी मेरे लिए यूजलेस है, अगर शुरू में बी है मेरे लिए तो यूजलेस है, लास्ट में भी है तो भी यूजलेस है। तो जब बी यूजलेस होता है तो आप क्या करते हैं, यहीं पर बी को छोड़ देते हैं, मतलब बी को यहीं पे छोड़ दिया, बी से आपने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि बी से आपको कोई मैटर नहीं है। अब आप देखिए बी से कोई मैटर नहीं था, बी अब यहाँ चलेगा, फिर ए आ गया तो आंसर आ गया, और ए बी भी आंसर है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जितने भी मैंने टिक किए कोई आंसर ऐसा है जो आंसर नहीं आ रहा? बताइए आप चेक करके, कोई आंसर ऐसा है जो इस, ये जो जितने भी आंसर है आप लिख सकते हैं, जो भी पॉसिबल है आपको लग रहा है इसमें एक ए आए और वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा? कर रहा ना सब? क्या इसको चेक कर लीजिए, बी 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 ए, तो बी 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 ए आ गया आंसर। क्लियर? अब चलते हैं हम इस पर, क्या आंसर जो नहीं आ रहा। हालांकि अब हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, कोई स्टडी करने का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, एक रीजन है सिर्फ छोटा सा। रीजन ये है कि ये क्यू नोट है, इसका ए इधर है बी इधर है, दो हो गए, इसके दोनों कवर हो गए। तो एफ का बी इधर है, कवर हो गया, एफ का ए बचा है, यानी 2 स्टेट है, दोनों के ए भी चेक करने होते हैं मुझे। तो ये इसका ए मुझे चेक हो गया, इधर जा रहा है, इसका बी इधर जा रहा है, चेक हो गया ना ये भी, इसका ए भी चेक करना है, तो बी तो इसका ऑलरेडी चेक कर चुका हूं मैं, इसका ए किधर जाएगा? ओके, तो इसका ए एक डेड स्टेट में जाएगा। डेड स्टेट में क्यों जाएगा मैं आपको रीजन बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक, अब आप कह रहे हैं इसमें 3 स्टेट क्यों आएंगी? क्योंकि मैंने कहा है कि कम से कम 2 स्टेट आएंगी, ज्यादा स्टेट बढ़ सकती है, तो ज्यादा स्टेट क्यों आएंगी ये आपको मैं बता देता हूं। एक स्टेट है जिसका नाम है Q3, Q1, ये Q नोट है, ये F है, इसका नाम कुछ भी मान सकते हैं हम, हमने मान लिया इसका नाम है Q1, ठीक है। Q1 ये क्यों आई है पता है? आप एक बार बताइए मुझे, आपके पास एक ए है, आप ये बताइए जब एक ही है उसके बाद बी आया या कुछ भी आया, तो मान लिया कि जैसे कि ये इसको फुलफिल करके देखो नीचे वाले को, जैसे ये ए लिखा हुआ है 3rd नंबर पे ए, क्योंकि जो पहला है एप्सिलॉन का मतलब होता है स्टार्टिंग में तो कोई आंसर नहीं था फाइनल। दूसरा है बी, आप एक बी चले तो आपका फाइनल आंसर नहीं आया, ठीक है। तीसरा है ए, तो ए पर भी फाइनल आंसर नहीं आएगा। तो जब ये ए आया तो उसके बाद इसका ए कहाँ जाएगा? वो इधर जाएगा। क्यों जाएगा? इसकी रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अब कभी आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि एक रीजन है, एक इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अगर आपके पास एग्जैक्टली एक ए आएगा कोई आंसर आएगा, अगर 2 ए आएंगे या 3 ए आएंगे या 4 5 तो आंसर कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 2 ए लग गए तो आंसर अब कभी नहीं आ सकता, ठीक है। जब इसे बोलते हैं डेड स्टेट, ये मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो जब डेड स्टेट होते हैं तो उसके बाद ए आए या बी आए उस पर उस स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था एक तरीके से 5 नंबर्स का, ठीक है ना। लेकिन मुझे एक बार वो बताना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ये इतना इजी नहीं होता ऑटोमेटा का, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इसको ड्राइंग को सेव करके भेजने की कोशिश करता हूँ, और कल इसका रिवीजन में जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें भी आपको बता दूंगा, ठीक है, और वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्लियर? सर इसमें जो क्यूज